गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। महाराज जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी का अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक जो है, उसकी आप गहराई में देखेंगे तो एक बड़ी प्रेरणा है। भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं, उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मविमतम आस्थिता सायुक्तात्मा मामे वनुत्तमाम गतिम। तो यहाँ जो श्लोक है, भगवान कहते हैं सभी भक्त मेरे उदार हैं, सभी भक्त अच्छे हैं। ज्ञानी भले ही एक रूप होने के कारण मेरी आत्मा है, मेरे से एक रूप है, लेकिन आगे जो कहा आस्थिता साही युक्तात्मा मामे वनुत्तमाम गतिम, यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम है, क्योंकि ज्ञानी परमात्मा से एक रूप हो जाता है, जो तू है सो मैं हूं। भगवान कहते हैं वो उस गति को पा लेता है, उस स्थिति को पा लेता है जिसके समान और जिससे श्रेष्ठ और कोई दूसरी गति नहीं होती। यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम शब्द है, अनुत्तम की साधना की बात है, वो उस अवस्था की बात है जो जीव का परमोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है, जीव का परम प्राप्तव्य है, जिस प्राप्ति के पश्चात और कुछ पाना शेष नहीं रहता। ये गीता की एक दिव्यता है जो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने प्राप्त करने की प्रेरणा दी और कहा कि उसके समान कोई गति नहीं। एक प्रश्न आपसे जरूर करना चाहेंगे महाराज जी। गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? श्रीमद् भगवद गीता को लेकर एक बड़ा रहस्यपूर्ण प्रश्न है और ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है गीता का। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक की चर्चा आपने की, वो चर्चा इसी श्लोक को लेकर, तम उस परमात्मा की शरण में तू जा, वहां से तुझे परम शांति और मोक्ष मिलेगा उसकी कृपा से। वस्तुतः कोई और परमात्मा नहीं है। हमने पूर्व में भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। कहा जाता है गीता जी के अध्याय 7 और श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? यहाँ पर अनुत्तमा गति कहा उन्होंने। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने कहा चतुर्विधा भयंती माम जना सुकृतिचार्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च बर्तर सब। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग हमारे भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन साथ साथ जो लोग ज्ञानी हैं, जो मेरे परम ज्ञान को जानते हैं, गीता के इस गुह्य ज्ञान को जानते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं उनको मैं अपने समान मानता हूं और उन्हें निश्चित रूप से अनुत्तमा गति अर्थात उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति होती है। मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई भगवान ही नहीं है कि उस परम ईश्वर की अर्थात उस श्री कृष्ण, उस मेरे कृष्ण की या मेरी आराधना तो हृदय में बैठ के करो। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए,
पहले भये प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, स्वर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और फिर स्वर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक क्यों हो गया यू? और यहाँ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो एंड वेंड कर रहे हैं, बुआ बाई बक रहे हैं कि कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है। परमात्मा कहते हैं सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते, इनको कोई ज्ञान नहीं है, भ्रमित करें, पूरे मानव समाज को बर्बाद करें। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी परम गति को, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, 16, 17 और अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमात्मा की साधना करने को जोर दे रहा है और कह रहा है कि उसकी साधना करने से ही तेरा परम गति होगी। एक श्री कृष्ण भगत से किसी ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? वो क्या उत्तर देता है कि श्री कृष्ण अपने ही विषय में कह रहा है, अपने ही शरण में आने को कह रहा है। वो तो इनका कोई ज्ञान है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं और आपका शिष्य हूं, आप मुझे यथार्थ ज्ञान बताइए, अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन तो पहले ही था, अब ये कहे कि मेरी शरण में आ जा, अपनी शरण के लिए कह रहा नहीं कि 3 परमात्मा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जिन्होंने तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे अध्यात्म ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो प्रयत्न करता है। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, उस तत्ब्रह्म को जान लेता है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है, तो वो किम तत्ब्रह्म। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अलग है। अब एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये 3 प्रभु हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और श्लोक 16 और 17 में जो विशेष विवरण दिया है, उसको समझने के लिए इस संसार रूपी वृक्ष को आप देखिएगा, चित्र आसानी से समझ में आएगा। फिर ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष इसका एक डार समझो, ये काल समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के पर्यायवाची नाम है। सरब्रह्म, शरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, काल ब्रह्म, इसको ब्रह्म सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष। ये तो डार समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं
और हम यहाँ पात रूप संसार। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 3 भगवान है, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण यही करता है। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और उसके फिर एक डार है, वो सर पुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये शाखा है और हम पात रूप संसार। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये भी कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के हमारे ये हृदय में समावेगा ये ज्ञान, तत्व ज्ञान। क्योंकि आज तक हमने लोकवेद सुना है, दंत कथा सुनी है, गीता जी का अनुवाद भी हमने गलत पढ़ा है। ये देखिएगा मार्कंडे पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके ये प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिए। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु जी हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया। और देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका से भाग 1, श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। ये देखिएगा अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते, ये 11 पृष्ठ पे। और यहाँ देखिएगा अध्याय 5 तीसरा स्कंद, इसका 8वां श्लोक। हे माता, शंकर भगवान बोल रहे हैं शिव जी, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए? फिर देखिएगा, अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक। यदि दया धर्मना न सदापि के कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कह रहे हैं किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण, तमोगुण है। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया? सुवित किमु सतोगुण हरि, और किस प्रकार आपने विष्णु जी को सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और मार्कंडेय पुराण में आपने क्लियर सुन लिया कि यही 3 देवता हैं, आप स्वयं पढ़ा, और यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 को समझना अति आसान हो जाएगा। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 पंचदश अध्याय और मंत्र नंबर श्लोक नंबर 1 में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी ये अविनाशी पीपल का वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते जैसे ऊपर को जड़ शाखा और पत्ते आदि जो छंद हैं, भाग हैं, विभाग हैं। ये तम वेद, जो इसको जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, इन्होंने यहां गलत किया है, ब्रह्मा रूप शाखा मुख्य शाखा वाले, ये गलत किया है। ये अधः माने नीचे होना चाहिए। देखो यहां इन्होंने इसी के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अधः माने नीचे किया है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहां भी अधः माने अधः शाखम प्रथम मंत्र में,
अधः माने नीचे को शाखा वाला, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः माने नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो साध, जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है, जड़ते लेकर पत्तों तक बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब यहां दूसरे में कहा है, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी तीनों शाखाएं हैं। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये तीनों शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं, ये गलत लिखा है। ऊर्ध्व माने ऊपर फैली। मनुष्य लोक में कर्मों अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, कर्म अनुसार सबको यहाँ बांधे रहते हैं, अपने कर्म अनुसार उनको ये सब देते रहते हैं। नीचे और ऊपर व्याप्त है, नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल में और पृथ्वी, तीन लोकों में ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं है, नहीं पाया जाता। यहां विचार काल माने कि तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, यहां नहीं, मैं नहीं बता सकता संसार के, इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को नहीं बता सकता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि तत्वदर्शी संत बताएगा, न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सो विरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत लिखा है, यानी मूल यानी पूर्ण परमात्मा और उसका लोक तो अविनाशी लोक है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए अति दृढ़ मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंख्य शस्त्रेण, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, यानी उसको समझकर, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद इसको समझकर। अब चौथा श्लोक 15वें अध्याय का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसने स्पष्ट करके छोड़ दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान को नहीं जानता, तो उसके लिए परमात्मा खुद आए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने स्वयं बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वह की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब इसमें यह भी स्पष्ट किया है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। वो है वास्तव में परम गति, जो गीता ज्ञान दाता से कोई और परमेश्वर है और वो संत बताएगा। तो पुण्यात्माओं, यहां गीता ज्ञान दाता इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी गति को अनुतमाम अति घटिया कहता है, कति व्यर्थ है, क्योंकि जन्म मृत्यु कहता मेरी भी रहेगी और साधक की भी रहेगी। ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा मेरे ओम नाम के जापते, और ब्रह्मलोक में गए हुए भी प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञान दाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये खुद कह रहा है कि मेरी जो साधना है वो अति अनुत्तम है, व्यर्थ है, वो घटिया है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए।
जहां जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी वापस नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और कहता है पूर्ण रूप से सच्ची श्रद्धा से उसी की साधना करो, गीता ज्ञानदाता कहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीनों पुरुष यानी प्रभुओं की जानकारी है। सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है। अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्परम, गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब सरपुरुष तो ये खुद है, अक्षर पुरुष ये समझो तना, और तने का आगे एक मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष, आगे तीनों देवा शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और मूल भगवान जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है जिससे सबका धारण पोषण होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुषों की, तीन प्रभुओं की जानकारी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर यहाँ 16 देखिए, श्रीमद् भगवद गीता। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके शर च अक्षर है एव च सर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इस लोक में पृथ्वी वाले लोक बोले जाते हैं जो 7 संग ब्रह्मांड इसके अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मांड सर पुरुष के। इससे पहले थोड़ा चित्र दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, इसमें क्या व्यवस्था है देखिएगा। ये नीचे के 7 पाताल आदि ये 7 लोक हैं, और ये पृथ्वी लोक है, ये शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक, ये विष्णु जी का अपनी राजधानियां है। ये स्वर्ग लोक और नरक लोक, ये धर्मराय का लोक है, ये एक मान सरोवर है यहाँ पर, और ये है वो ब्रह्म लोक, ये इतना ब्रह्म लोक है। अब जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं इस कोमन स्वर्ग में जाते हैं, इस स्वर्ग लोक में आ जाते हैं, और ये तो बहुत शीघ्र ही इनका पतन हो जाता है। जो ब्रह्म की साधना सरपुरुष की करते हैं वो यहाँ इस ब्रह्म लोक में पहुंच जाते हैं। इसने यहाँ 3 नकली स्थान बना रखे, महेंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलगलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक। ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है इतना, ये देखिए। और ये स्वयं इसने 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। एक स्थान पर ये स्वयं ब्रह्मा जी का रूप धारण करके रहता है, और दुर्गा इसकी पत्नी है, उसको ये शावत्री रूप में रखता है। ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है। ये एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है जिसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है, और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा के यहाँ रहता है। जब तक ये इसमें रहते हैं इनके दोनों के सृष्टि क्रम से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली सतोगुण हो जाता है। और जब ये ब्रह्मा के रूप में रहता है रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको इसी स्वरूप का उत्पन्न हो जाता है, उसको वो ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। और यही काल ये सरपुरुष वह तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, स्वयं ये इस वेशभूषा में रहता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तमोगुण हो जाता है, और उसका नाम ये शिव रख देते हैं। विष्णु सतोगुण से उत्पन्न पुत्र को विष्णु नाम रख देते हैं, और इस एक क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा नाम रख देते हैं, और रजोगुण युक्त हो जाए। तो ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा एक ब्रह्मांड है। ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है, सरपुरुष। ये देखिए, ये काल के 21 ब्रह्मांड, ये सरपुरुष भी कहते हैं इसको। अब जो आपने एक ब्रह्मांड ये देखा था पूरा, ये समझो अब ये एक गेंद सी होगी, गेंद। तो इसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखे, ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे। इसमें 20 ब्रह्मांडों को रोका हुआ है, और ये 21वां इसने अलग से अपनी एक राजधानी बना रखी। इस प्रकार ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो केवल इन 3 लोकों में, इस पाताल लोक पर,
इस पृथ्वीलोक पर और इस स्वर्गलोक पर एक एक विभाग के स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में इन तीन लोकों पर एक एक विभाग के अधिपति हैं बस। और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस काल के। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से आप परिचित हो जाओगे। और ये है, अब ये असंग ब्रह्मांड का मालिक, ये पूरी स्थिति आप इससे समझेंगे तीनों भगवानों की। ये देखिएगा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये 21 ब्रह्मांड हैं जो अभी आपने देखे थे। अब ये इस अतिथि में आ गए हैं। ये तो सरपुरुष यानी काल ब्रह्म के हैं 21 ब्रह्मांड, और ये 7 शंख ब्रह्मांड है। 7 शंख ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के या परब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष को, ये वाले ये अलग से दिखाई देती है। और ये पूरे असंग ब्रह्मांड का कुल मालिक, इन पे भी उन सब पे जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सब का स्वामी ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूरा देखें। अब ये तीन भगवान समझ पाओगे, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये इतनी सीमा अक्षर पुरुष की, ये सरपुरुष की, और ये परम अक्षर पुरुष की यानी पूर्ण परमात्मा। अपने आत्मा, ये है ये आध्यात्मिक ज्ञान, और ये है गीता जी का ज्ञान। अभी तक ये दंत कथा सुना रहे हैं हमारे को, इनको कह का नहीं पता गीता जी के ज्ञान का। अब इसमें स्पष्ट क्रिया है कि 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु स्पष्ट लिखे। एक सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर ये 16, 15वें अध्याय का 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। यानी इस पृथ्वी वाले लोक में 2 परमात्मा सुप्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष तो तना है, सरपुरुष ये संसार रूपी वृक्ष की एक मोटी डार है। दिवौ इमौ पुरुषो लोके सरज अक्षर, इन दोनों सर और अक्षर पुरुष के जो लोक हैं, ये 2 भगवान हैं इस लोक में। और इनके और इनके जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं, उनके स्थूल शरीर तो नाशवान है, सब प्राणी नाशवान है, जीवात्मा आत्मा सबकी अमर है। यहाँ देखिएगा। अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 का 16वां श्लोक, इन्हीं के अनुवाद सुनाते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं, 2 प्रकार स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अभी 17वें में कहा है उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, सही वास्तविक भगवान तो इन दोनों से, इस सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है और है। 15वें का 17वां स्पष्ट कर रहा है। और उसको भगवान कहते हैं, वो परमात्मा कहलाता है। ये लोग त्रयमावश्य वृत्ति, जो तीनों लोगों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य और सुप्रीम पावर है वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल यानी जड़, उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो ऊपर जड़ है, वो जड़ मूल रूपी परमात्मा है और वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब फिर देखिएगा एक चित्र को, आसानी से समझ में आएगा। ये पूरा संसार रूपी वृक्ष देखो, ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ मूल परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही बताया, ऊपर को तो
जड़ है वो समझो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे 3 गुण रूपी शाखा है। एक बाकी के बारे में बताया कि इस पूर्ण रूप से जानकारी मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि इस सारे विभागों को, इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले हमें बता कर गए थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन इस सर पुरुष को काल निरंजन भी कहते हैं। यो काल निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। इस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान हमें दे रखा था, जिस आधार से पवित्र गीता जी भी समझ में आ रही है। और पवित्र गीता जी ने भी इसको सेकंड कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि 3 परमात्मा, सरपुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर। अपने आत्मा प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है। गीता ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे रहे, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल दे रहा है। और यही विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। और जनता भ्रम में पड़ जाते हैं साधक के ये विष्णु सतोगुण विष्णु भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन ये होता है काल। अब देखिए विष्णु पुराण में एक और प्रमाण देते हैं, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके प्रथम अंश अध्याय 22 और ये प्रश्न नंबर 102 श्री विष्णु पुराण और 58वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है। प्रथम अंश अध्याय 22 और श्लोक 58। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, ओह उससे न्यून देवगण है। यानी ब्रह्मा विष्णु शिव से ब्रह्म अलग है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, यह परियाति तदन देहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यह एक ओम अक्षर है। और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम, मेरे से यानी ब्रह्म से ओम नाम के जाप से मिलने वाली गति जो ब्रह्म लोक है वो इससे प्राप्त होगी। आपको बता दिया अध्याय नंबर 8 के गीता जी के मंत्र 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी प्राणी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनरावृत्ति में। यानी इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी परम गति को, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, 16, 17 और अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमात्मा की साधना करने को जोर दे रहा है और कह रहा है कि उसकी साधना करने से ही तेरा परम गति होगी, पूर्ण मोक्ष होगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि आप जी ने 7वें अध्याय के गीता जी के 29 मंत्र में श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे धातुओं को जानकर और पूरे उस कर्म से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो जड़ रूपी भगवान है, उसी की पूजा करने से कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अपनी साधना के, मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरी शरण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। और उसका क्या मंत्र है?
गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, त्रिविध माने 3 प्रकार से सिमरण करने का। इस ओम तत् सत इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। अब यहां ओम तो ब्रह्म का सरपुरुष का मंत्र है, तो अंडरस्टूड है, इसने क्लियर कर रखा है। और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तत् ये गुप्त है, सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है। ओम ओपन सार्वजनिक है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से जो उच्चारित ज्ञान है, वो तत्व परमात्मा ने स्वयं आकर बोला हुआ कबीर वाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान बताएंगे। तो ये 3 मंत्र के जाप का जो कोड वर्ड है, ओम को छोड़कर तत् और सत, ये कोड वर्ड है, ये गुप्त सांकेतिक शब्द है, ये दास बताएगा। इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज किसी के पास ये राज नहीं है। परमेश्वर कबीर देव ने, पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस दास को ये ज्ञान दिया हुआ है और ये मंत्र दिए। तो यहां बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा और फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। उसका 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का मंत्र है ये। यानी इस साधना से वो मिलेगा। ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म का, और सती भी सांकेतिक है, परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम अक्षर पुरुष का। इन तीनों का अलग 3 प्रकार से इनकी साधना होती है। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है। अब श्रीमद् भगवत गीता को हम समझेंगे। परमात्मा ने कहा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न होवे मुक्ति। इन तीनों देवों की, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की जो भक्ति करते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अब हम परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 3 देव रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी। अब हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं। यह है श्रीमद् भगवत गीता। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 7 में हम प्रवेश करते हैं। इस अध्याय नंबर 7 में कमाल कर रखा गीता ज्ञानदाता काल में। ये यहां से शुरू होता है। 7वां अध्याय 7वां अध्याय। अब कहता है, पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित, मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा। ये सीधा समग्र माम यानी समग्र माने पूर्ण रूप से सर्व सब भाव सब प्रकार से मुझको तू बिल्कुल संशय रहित जानेगा, ऐसा ज्ञान सुनाता हूं। सुन, मैं तेरे लिए, अब ये दूसरा 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित
तत्व यानी ज्ञान को, तत्व यानी ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कैसा ज्ञान सुना दूंगा कि इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। अब देखना, अब हम आते हैं अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पर। अब गीता ज्ञानदाता कहता है और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब हम समझेंगे उस ज्ञान को जिसको गीता ज्ञानदाता कहता है, इसको जानने के बाद फिर संसार में जानना शेष कुछ नहीं बचेगा। आज वो सुनाते हैं आपको। आप पढ़िए फिर से ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवद गीता में आगे हम ये 7 अध्याय 7 का और श्लोक हम फिर से वही 12 को शुरू करेंगे। अब ये आसानी से समझ में आएगा। अब 12वां श्लोक है, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सत्गुण माने विष्णु से सतिथि, और रजोगुण से तथा तमोगुण से, रजोगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, ये होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि काल को इनके पिता को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं। उनके लिए इसने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। आप इनसे दूर रहता है, कभी किसी के सामने नहीं आता। अब हमने 12वां श्लोक पढ़ लिया, अब 13वां पढ़ेंगे अध्याय नंबर 7 का गीता जी का। अब 13वां श्लोक देखिएगा। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल अपने आप को कह रहा है कि मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, इसका भाव ये है कहने का। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा बनाया गया ये इंद्रजाल कहते बड़ा खतरनाक है। और जो पुरुष मुझ को निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त होता है इस काल की पूजा करने वाले, ब्रह्म की साधना करने वालों को। ये कहता है कि जो इन तीनों गुणों की भक्ति छोड़कर रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की वो मेरी भक्ति करते हैं तो इनसे ज्यादा लाभ वो ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। अब 15वें श्लोक में कमाल कर दिया। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक को मैं कमाल कर दिया। माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, त्रिगुणमयी मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, किसी भक्ति नहीं करना चाहते, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओए होए होए, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब इससे ये भी सिद्ध हो गया कि ये तीनों गुण इनकी भी कोई पूजा करता है। इसलिए कहता है काल कि ये तीनों गुणों के द्वारा जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी ना करते ये पुण्यात्माओं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था जो उन अज्ञानियों ने परमात्मा
के साथ बड़ा विरोध करवा दिया, हमें ही मिसगाइड करके अपने पिता का शत्रु बना दिया। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव तम गुण की पूजा करने वालों को 4 उपमा दे दी। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख अपने आत्माओं, हम अब जिन सदग्रंथों को शिरोधार्य मानते हैं, आज वही हमारी क्रियाओं को जो उन नकलियों द्वारा हमारे अंदर फीड कर दी गई थी, थोप दी गई थी, उनको बुरी बता रहे हैं। और यही परमात्मा स्वयं आकर बताया करते थे कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न हो मुक्ति। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।